Hello friends, this is Rajat Khandelwal from 4D Education Hub. In this video, I am going to discuss 10 questions of geometry which are asked in previous year SSC exams. ठीक है, ये हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग SSC में SSC CGL में इनफैक्ट अभी तक जितने भी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस में डिस्कस करेंगे जिसमें हर वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट? सो दीज आर kind of top 10 questions from geometry, and this video is helpful for those students who are preparing for SSC CGL or SSC CHSL MTS exams. Okay, चलिए तो एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. If ABC is an equilateral triangle and D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC. तो ट्रायंगल बना लिए, हालांकि चलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा दिख नहीं रहा है बट मान लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC. D is a point on BC, ये D is a point on BC such that AD is perpendicular to BC. तो ये AD is perpendicular to BC. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर इनमें से कौन सा इक्वेशन सही होगा? तो देखो एक सिंपल सा चीज होता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करेगा. मतलब ये साइड अगर 4 है, ये 4 है और ये पूरा BC भी 4 है तो BD और DC दोनों 2 हो जाएगा. तो हमको AB और BD का रेशियो दिया हुआ था ऑप्शन में, तो AB और BD का रेशियो 4/2 दैट इज इक्वल टू 2:1. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन. नेक्स्ट, ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD टच अ सर्कल. तो इसमें डायग्राम जैसे दिया हुआ है तो इसको थोड़ा सा मैं फिर से बना लेता हूं डायग्राम. तो ये एक सर्कल है. ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ है मान लो. ठीक है, ये एक्सटेंड इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो. तो ये मान लो ABCD क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, तो AB की वैल्यू दिया हुआ है, ये टोटल वैल्यू दिया हुआ है 6. BC की वैल्यू दिया हुआ है 7.5. CD की वैल्यू दिया हुआ है 3 और हमको DA की वैल्यू निकालना है. तो मैं काम करता हूं, देखो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करें दो तो वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे. मतलब अगर मैं मान लो इसको E ले लेता हूं, इसको F ले लेता हूं, इसको G ले लेता हूं और इसको H ले लेता हूं, तो ये AE जो होगा, ये इसको मान लो A ले लेते हैं तो ये भी A हो जाएगा, ये B ले लेते हैं तो ये भी B हो जाएगा, ये C ले लेते हैं ये भी C हो जाएगा, ये D ले लेते हैं तो ये भी D हो जाएगा. ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ इक्वल होगी. ठीक है, तो बस अब यहाँ पे देखो इक्वेशंस फटाफट बनाते जाते हैं. A plus B is equal to 6, B plus C is equal to 7.5, C plus D is equal to 3 और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है D plus A is equal to क्या होगा, ये निकालना है. D plus A की वैल्यू निकालना है.
तो देखो क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। तो सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे तो ये b और b कैंसिल हो जाएगा और c माइनस a की वैल्यू आएगी 1.5। ठीक है, क्या किया हमने, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया। फिर हम लोग क्या करेंगे, a प्लस डी निकालना है, राइट। तो अगेन ये वाली इक्वेशन जो है थर्ड इक्वेशन, इससे ये जो नया इक्वेशन बना है फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो ये c और c कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस a जो है वो प्लस a हो जाएगा। तो उससे हमारा आ जाएगा d प्लस a की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 3 माइनस 1.5 दैट इज 1.5। ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो c c कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस जो है वो चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो d प्लस a की वैल्यू 3 माइनस 1.5 दैट इज 1.5। तो आंसर आपका आ जाएगा 1.5। चलिए नेक्स्ट, अब देखो एक स्क्वायर दिया हुआ है एबीसीडी, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं। BEC is an equilateral triangle. तो BEC is an equilateral triangle. तो मान लो ये ऐसा बना लिया हमने, BEC is an equilateral triangle। फिर दिया हुआ है CE and BD, CE and BD intersect at O। मतलब बेसिकली अगर मैं ये डायगोनल बनाऊं ऐसा तो ये O हो जाएगा। देन एंगल BOC इज इक्वल टू, ये एंगल हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल EBC, ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसमें ये जो BD डायगोनल है, डायगोनल क्या करता है, एंगल को बाइसेक्ट भी करता है स्क्वायर में, मतलब ये 45 डिग्री हो जाएगा। डायगोनल ये पूरा 90 डिग्री को बाइसेक्ट करेगा तो ये 45 डिग्री हो गया। अब देखो ये 60 है, ये 45 है, तो ये x निकल जाएगा ना, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180, तो मतलब 180 माइनस 60 माइनस 45, तो 180 माइनस 105 दैट इज इक्वल टू 75। तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, एंगल A of a quadrilateral ABCD is 26 less than angle B। तो A जो है that is angle B minus 26। B is twice angle C, B is equal to 2C and C is 10 more than B। What would be the measure of angle A? तो बहुत सिंपल सा है, A plus B plus C plus D is equal to होता है 360 डिग्री। तो A को A ही रहने देते हैं, B को लिख सकते हैं A plus 26, तो B को लिख दिए A plus 26। अब C क्या होगा, B by 2 होगा, B by 2 मतलब A plus 26 by 2। और D क्या होगा, C minus 10 होगा, तो C minus 10 करेंगे मतलब बेसिकली A plus 26 by 2 minus 10 करेंगे, तो एक्चुअली ऐसा आ जाएगा A plus 6 by 2। ठीक है, कैसे आया देखो, A plus 26 by 2 minus 10, तो ये 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा,
तो 26 माइनस 26, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा जो है 360 डिग्री है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ऐसा कुछ हो जाएगा 2a प्लस 26 प्लस 2a प्लस 32/2 इज इक्वल टू 360। तो ये आ जाएगा आपका। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये 2 से ये 16 भी कैंसिल, तो ये एक्चुअली ऐसा आ जाएगा 3a प्लस 26 प्लस 16 42 इज इक्वल टू 360। तो 3a की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर लिख लेता हूं मैं, 3a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 360 माइनस 42, तो 318 और a की वैल्यू आ जाएगी 106। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा था इसमें, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। D and E are 2 points on AC and BC respectively of triangle ABC। तो पहले ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। अब इसमें AC और BC में दो पॉइंट्स हैं D एंड E, तो ये D एंड E बना लिया। फिर DE की वैल्यू दी हुई है 18, CE की वैल्यू दी हुई है 5। एंगल DEC ये एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan ABC, tan एंगल ABC इज इक्वल टू 3.6। अब ये अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, और निकालना है हमको ये एंगल A, ये X, ये निकालना है। अब ये देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे देखते हैं। हमको tan ABC मतलब बेसिकली इस एंगल के बारे में थोड़ा सा बात हो रही है, 3.6 इसका tan ABC की वैल्यू दी हुई है। तो ये tan ACB कितना होगा देखते हैं, tan ACB, एंगल ACB कितना होगा। तो देखो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 18/5, तो ये भी 3.6 आ गया। अब देखो tan एंगल B और tan एंगल C दोनों 3.6 आ रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो एंगल, तो इससे हमको पता चल जाएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब देखो एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 है। वैसे ही एंगल D प्लस E मतलब 90 प्लस C इज इक्वल टू भी 180 डिग्री है। और इसमें B और C इक्वल है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल A प्लस B और C दोनों इक्वल है, तो एंगल A प्लस इसको B और C इक्वल है, तो इसको 2C लिख लूं, इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D प्लस 90। ठीक है, अब देखो हमको एंगल A की वैल्यू निकालना है।
अब देखो यहाँ पे एंगल सी को एंगल डी माइनस 90 भी तो लिख सकते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एक ट्रायंगल है एबीसी, यहाँ बना देता हूँ। मान लो ये है ट्रायंगल ए बी सी, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। चलो ये देखो ट्रायंगल ए बी सी। अब ए सी एंड बी सी में दो पॉइंट्स हैं डी एंड ई। अब ऐसा दिया हुआ है डी की वैल्यू 18 है, तो ये इसको ऐसे ज्वाइन किए तो ये 18 है। सीई की वैल्यू 5 है एंड ये दिया हुआ है एंगल डीईसी, ये 90 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है tan ABC, और हमको निकालना है ये एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। अब देखो tan ABC देने से क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। देखो tan ABC की वैल्यू 3.6 दिया हुआ है, तो एक काम करो tan ACB की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आती है। tan एंगल ACB, अब tan थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 18 अपॉन 5, तो ये भी आ जाएगा 3.6। तो देखो tan B और tan C दोनों 3.6 आ रहे हैं, मतलब इससे समझ में आ जाएगा ये एंगल B और एंगल C इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों की tan की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो इससे हमको क्या समझ में आएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब देखो एंगल A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होगा, वैसे ही एंगल C प्लस एंगल D, यहाँ पे एंगल D मतलब CDE वाला, ये वाला D बोल रहा हूं मैं, C प्लस D प्लस ये 90 डिग्री, ये भी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आएगा, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D प्लस 90 डिग्री। अब देखो B और C तो इक्वल है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एंगल A प्लस 2 एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस D प्लस 90। अब देखो यहाँ पे एंगल D जो होगा, एंगल D और एंगल C का सम 180 डिग्री है ना, तो एंगल C को मैं 90 माइनस डी लिख सकता हूं। देखो ऐसा कुछ होगा, ये तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, एक्चुअली ऐसा होगा, देखो एंगल C प्लस एंगल D प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस एंगल D, तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एंगल C की वैल्यू 90 माइनस एंगल D अगर पुट करते हैं, ये यहाँ पे हाँ ऐसा रख लो, देखो 90 माइनस एंगल D प्लस एंगल D इज इक्वल और प्लस 90, ये हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो यहां से क्या आएगा, एंगल A प्लस 2 एंगल C इज इक्वल टू 180। अब फिर यहाँ पे एंगल C की वैल्यू 90 माइनस एंगल D पुट कर देते हो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A प्लस 2 इंटू 90 माइनस एंगल D इज इक्वल टू 180।
तो 2 इंटू 90 180 और ये 180 कैंसिल हो गया और ये -2 दी है तो ये उस तरफ जाएगा तो ऐसा कुछ आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल डी। तो एंगल ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी, ये हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आप लोग को समझाने के लिए मैंने इतना सारा स्टेप लिख के समझाया, अदरवाइज इतना स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा फास्ट भी इसको किया जा सकता था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। ट्रायंगल ए बी सी, इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी, इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं, अच्छा इक्वल हैं। If the internal bisectors of angle ABC is equal to angle ACB of the triangle ABC meet at O, ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स मीट कर रहे हैं O पे, एंड आल्सो एंगल BAC, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री। तो BOC की, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये 80 है तो एंगल B प्लस एंगल C 100 हो जाएगा क्योंकि तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो हाफ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 50, मतलब इज इक्वल टू 100, तो एंगल ये ऐसा इज इक्वल टू 50 हो जाएगा बेसिकली। एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 100 है तो एंगल B का हाफ और एंगल C का हाफ इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो मतलब ये जो एंगल है ये अंदर वाला और ये अंदर वाला, इनका सम 50 हो गया। ठीक है, अब इसको मान लो बोल देता हूं मैं 1 और 2, तो 1 और 2 का सम हो गया 50 और 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इज इक्वल टू 180 होना चाहिए, ट्रायंगल है, और 1 प्लस 2 का सम हमने देख लिया 50 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130, तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज 130। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अगर कोई फंस जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें देखो एंगल ए 90 डिग्री है, फिर दिया हुआ है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 40 centimeter square and area of triangle ACD is equal to 10 centimeter square। अब AC की वैल्यू 9 दिया हुआ है और BC की वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने का पाइथागोरस थ्योरम वगैरह अगर यूज करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने का एक इजी तरीका है। तरीका क्या है, देखो ट्रायंगल ABC और ACD, अब देखो यहाँ पे ABC, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, मान लो AB, इसको अलग से ड्रॉ कर लेते हैं C, और ACD, अब इसमें भी देखो अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, A को इधर रख लूं, D को इधर रख लूं और C को इधर रख लूं, ऐसे ही बना सकते हैं ADC को। तो देखो एंगल ADC ये 90 डिग्री है, इधर भी एंगल CAB में ये 90 डिग्री था। ठीक है, दोनों एंगल 90 डिग्री है, ये जो एंगल है C ये दोनों में सेम है, ACB बोला जाए या ACD बोला जाए एक ही बात है, दोनों सेम एंगल है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो क्या होता है, साइड 1 अपॉन साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 1 अपॉन एरिया 2। तो एरिया 1 ABC का एरिया हमको दिया हुआ है 40 और इसका एरिया दिया हुआ है 10, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 मतलब 40 अपॉन 10 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड, अब हमको जो साइड दिया हुआ है उसके हिसाब से सोचते हैं, AC दिया हुआ है मतलब ये दिया हुआ है,
इधर भी AC दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको BC निकालना है, तो हमको ये वाले AC से मतलब नहीं, इधर से देख लो। तो 40/10 इज इक्वल टू AC मतलब 9 का स्क्वायर अपॉन BC का स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो 4/1 था तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 2/1 इज इक्वल टू 9/BC। सॉरी उल्टा लिख दिया था मैंने, ये BC का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर आएगा, है ना। 40/10 ले रहे हैं तो ये BC का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, तो ये BC अपॉन 9 ऐसा आ जाएगा। तो BC की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, 18 आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड था। नेक्स्ट, two circles touch each other externally at P. अब AB इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अब PAB मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है 35 और हमको निकालना है ABP मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसा एक ड्रॉ कर लो, ये ऐसा एक, ठीक है। मान लो ये O है, तो देखो OA इज इक्वल टू OP होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं। तो OA इज इक्वल टू OP, तो मतलब ये वाला एंगल भी 35 हो जाएगा। तो 35 प्लस 35 70 हो गया, तो ये 110 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल है, तीनों का सम 180। अब लीनियर पेयर से ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा। अब वैसे ही ये x होगा तो ये भी x होगा, क्योंकि वही डिस्टेंस इक्वल है। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी, या 2x प्लस 70 इज इक्वल टू आ जाएगा 180। तो 2x इज इक्वल टू 110, तो x की वैल्यू आ जाएगी 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In triangle ABC, D and E are points on AB and AC. A, B, C में D और E पॉइंट्स हैं, AB और AC में। Such that D is parallel to BC, ये पैरेलल हो गया। And it divides the triangle ABC into two equal areas, मतलब इसका एरिया अगर A है तो इसका भी एरिया A हो गया। तो AD अपॉन BD निकालना है, AD अपॉन BD। अब देखो सिंपल है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ट्रायंगल ADE विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। क्यों सिमिलर है, क्योंकि पैरेलल लाइन से तो ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये एंगल कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो फिर वैसे ही हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, छोटा अपॉन बड़ा कर रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, AD अपॉन AB। ठीक है, या इसी को ना थोड़ा सा समझने के लिए उल्टा लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको ऐसा समझ लो, ट्रायंगल ABC अपॉन ADE, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC अपॉन ADE, दोनों का एरिया इज इक्वल टू AB अपॉन AD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ABC 2A होगा तो ADE A होगा, क्योंकि पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो है वो ये दोनों A प्लस A 2A होगा। तो बेसिकली इसका रेशियो जो होगा वो 2:1 हो जाएगा।
इज इक्वल टू, तो AB स्क्वायर अपॉन AD स्क्वायर, तो देखो इससे क्या होगा, AB अपॉन AD इज इक्वल टू √2/1 आ जाएगा। अब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड -1 कर दो, तो ऐसा हो जाएगा AB माइनस AD अपॉन AD इज इक्वल टू √2 - 1/1। तो AB माइनस AD क्या है, AB, ये पूरा AB माइनस ये AD क्या है, BD है, तो BD अपॉन AD इज इक्वल टू √2 - 1/1। अब हमको निकालना क्या था, AD अपॉन BD निकालना था, मतलब इसका उल्टा, तो 1/√2 - 1 आएगा, तो 1/√2 - 1 मतलब D ऑप्शन आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसका इन सेंटर है I, ये I है जो इन सेंटर है, एंगल ABC दिया हुआ है 65, ACB दिया हुआ है 55, तो ये 65 है, ये 55 है, तो ये आ जाएगा 180 में से 65 और 55 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 60। अब इसमें सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, एंगल I जो इन सेंटर होता है इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2, तो एंगल I हो जाएगा 90 प्लस 60/2, तो 90 प्लस 30 मतलब 120। कहाँ से आया एक्चुअली, ये आता यहीं से है कि ये 65 है, तो इन सेंटर बन रहा है मतलब एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 65/2 हो जाएगा, ये भी 55/2 हो जाएगा, वहां से ये एंगल आएगा, ठीक है, तो वहीं से सॉल्व होता है, जो एंगल A/2 लेते हैं 90 प्लस, वो यहीं से आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो या इस तरीके से हाफ हाफ करके भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एंगल I प्लस 65/2 प्लस 55/2 इज इक्वल टू 180, तो एंगल I प्लस 65 प्लस 55 मतलब 120/2 मतलब 60 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से भी एंगल I की वैल्यू आ जाएगी 120, ठीक है। बट ये फॉर्मूला अगर डायरेक्टली यूज करोगे इन सेंटर का, तो सीधा सीधा एंगल I की वैल्यू 90 प्लस 30 मतलब 120। Alright, so that is it guys from my side today. आपके कुछ कमेंट्स हैं, अगर ये फर्स्ट वीडियो है हमारा, इसमें आपको जो भी चीजें समझ में आई या नहीं समझ में आई, जो भी आपका फीडबैक है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि उन चीजों को हम सेकंड थर्ड आगे के जो भी वीडियोस हैं उसमें इंप्लीमेंट करें, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।